Next question says 3 capacitors of capacitance is 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? In parallel we know C is equal to C1 plus C2 plus C3. So total capacitance is 2 plus 3 plus 4, which is equal to 9 picofarad. Very simple. Next, determine the charge on each capacitor. We know that potential remains same in parallel combination. So charge on first C1V, charge on second C2 into V, charge on third C3 into V. हमने फाइंड आउट कर लिया Q1 फर्स्ट के ऊपर जो चार्ज होगा C1V, वैल्यू रख दी C12 V 100 आया था 200 पिकोफराड, Q2 C2V 3 into 100 300 पिकोफराड, Q3 is equal to C3V 4 into 100 400 पिकोफराड. Now next question बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना है. Calculate the equivalent capacitance of the combination shown in the given figure, where C1 is 5 microfarad. This C1 की जो वैल्यू है, ये जो C1 है आपका 5 माइक्रोफराड है, C2 10 माइक्रोफराड, दिस इज 10 माइक्रोफराड, एंड C3 की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 माइक्रोफराड. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. हम देख रहे हैं भाई ये C1 और C2 किस में सीरीज में है, तो C1 और C2 का जो नेट कैपेसिटेंस होगा 1 by C डैश इज इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2. तो वो अप्लाई किया 1 by 5 प्लस 1 by 10, तो 5 2 जा 10 2 प्लस 1 3 upon 10, तो C डैश इज इक्वल टू 10 by 3. अब अगर फिगर के हिसाब से हम सॉल्व करें तो इन दो की जगह नेक्स्ट फिगर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरी फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी. जब मैंने सीरीज में सॉल्व कर लिया तो अब यहां पे इन दो की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश आ गया, ओनली दिस C डैश इस तरीके से, और इधर हमारा C3 रहा ऐसे का ऐसा ही, दिस इज C3. तो हम क्या देख रहे हैं, C3 और C डैश किस में है, ये पैरेलल में है. तो हम केवल C3 और C डैश का क्या निकालने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस निकालने कितना होगा, वो किसके इक्वल होगा, C डैश प्लस C3 के इक्वल. तो उसको मान लेते हैं हम, वो आपका C डबल डैश हो सकता है या C मान लें. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा इस तरह से पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा कॉम्बिनेशन का C इज इक्वल टू C डैश प्लस C3. तो 10 by 3 plus 3, 3 3 is 9, 10 plus 9 by 3, 19 by 3, which is equal to 6.33 माइक्रोफराड. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सीरीज और पैरेलल का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग सर्किट. तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम देख रहे हैं सबसे पहले ये जो बीच वाली सर्किट है इसके दोनों कैपेसिटेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं. तो पैरेलल में इनका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, 4.5 प्लस 4.5 9 माइक्रोफराड. जब इन दोनों का हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया तो इन दोनों की जगह हम एक कैपेसिटर रख सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 9 माइक्रोफराड. तो इसी को अगर मैं डायग्रामेटिकली भी सॉल्व करता चलूं साथ साथ, तो अब मेरा डायग्राम आ गया इस तरीके से. अब हम देख रहे हैं तीनों के तीनों जो हमारे कैपेसिटर हैं किसमें, सीरीज में है. सीरीज के लिए 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, that is equal to 1 by 3 plus 1 by 9 plus 1 by 3. On solving this, C is equal to 1.28 microfarad. Important one. Now next question, find the equivalent capacitance of combination shown in figure. Assume C1 जो है 10 माइक्रोफराड है, C1 की जो वैल्यू आपकी वो 10 माइक्रोफराड, C2 5 माइक्रोफराड और C3 4 माइक्रोफराड है. कैलकुलेट द चार्ज ऑन C1. तो C1 के ऊपर चार्ज निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं. इसके लिए हम देख रहे हैं C1 और C2 किस में, पैरेलल में.
तो इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 15, और 15 और 3 आपके सीरीज में है। सबसे पहले हमने C1 और C2 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2 दैट इज 15 माइक्रोफराड। नाउ C डैश इन सीरीज, ये जो नेट आया C डैश C3 के साथ सीरीज में है। तो इस तरह से हमने फिगर में देखा और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए कि भाई 1/C जो होगा 1/C डैश प्लस 1/C3 होगा। यहां से सॉल्व किया तो 1/15 प्लस 1/4 सॉल्व करके आंसर आ गया 19/60। तो C इज इक्वल टू 16/19। तो इससे C की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60/19 आ जाएगी, दैट इज 3.16 माइक्रोफराड। तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा सर्किट से Q इज इक्वल टू CV होता है। तो 3.16 इंटू 12.45 वोल्ट की आपकी बैटरी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 39.5 माइक्रोकुलम, ये आपका टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। सीरीज में हम जानते हैं सेम चार्ज फ्लो करता है, तो जो चार्ज आपका C3 से फ्लो करेगा वही चार्ज आपका C डैश, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था उसे हमने C डैश माना था, तो C डैश से भी वही चार्ज फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा C डैश के अक्रॉस? V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश 39.5 अपॉन 15, तो 2.63। हम जानते हैं पैरेलल में सेम पोटेंशियल डेवलप होता है, तो C1 के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 2.63 होगा, C2 के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो 2.63 होगा। हमसे पूछा था चार्ज ऑन C1, अब पोटेंशियल मुझे पता है C1 पे कितना है 2.63, कैपेसिटेंस कितना है C1 10 माइक्रोफराड, तो चार्ज Q इज इक्वल टू C1 V डैश, तो 10 इंटू 2.63 that is 26.3 microcoulomb. Important one. This is most important question, 14th. Most important. This is also one of important question. Fourteenth, obtain the equivalent capacitance of following network for a 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. कि चार्ज भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सबसे पहले हम देखें C2 और C3 पैरेलल में हैं, तो सॉरी सीरीज में, क्योंकि इसकी एक प्लेट से इसकी दूसरी प्लेट, पहली प्लेट कनेक्टर, दोनों प्लेट फिर अलग अलग कनेक्टेड हैं बैटरी से। तो ये C2 और C3 हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इनका जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज कर लिया C23, तो इक्वल टू का वही हम जो पैरेलल के लिए लगाते थे ना 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी को सॉल्व करके हमारा आता है C1 C2 इंटू C1 अपॉन में C1 प्लस C2। तो मैं इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूं, यहां हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो C23 इज इक्वल टू C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, C2 200 है, C3 भी 200 है, 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 दैट इज 400। तो सॉल्व करने पे 20 से 20 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, 2 से 100, 100 पिको फराड। उसके बाद अभी तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ये किस में आ जाएंगे भाई 1 2 3, तो ये पहले हम इसी सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब इनका जो कैपेसिटर है वो C1 के साथ किस में होगा पैरेलल में। नाउ C1 एंड C23 आर इन पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो इनके प्लेस पे एक कैपेसिटर आ जाएगा
भाई ये C1 और C23 पैरेलल में, तो इनका जो नेट कम्बिनेशन जो होगा उसका जो कैपेसिटेंस C डैश सपोज कर लिया, और पैरेलल में हम जानते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C23। फिर से सुन लें, जब आपने दोनों सॉल्व किए तो उसके बाद इनके इस कॉम्बिनेशन को हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका नाम है C23। तो C23 और ये C1 दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो C1 प्लस C23 हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 100 200 पिकोफैराड। ऑन फर्दर सॉल्विंग, अब इस कॉम्बिनेशन की जगह सपोज यहीं एक कैपेसिटर आ गया, तो C1 और C4 ये भी किस में होंगे, सीरीज में होंगे। C1 की जगह अब C डैश आ गया ना भाई। ये पूरी सर्किट हमारी सॉल्व हो गई। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट आया वो इसके साथ किस में, पैरेलल में। फिर इन दोनों का जो भी आएगा, एक कैपेसिटेंस आ गया, वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में। तो C डैश और C4 हमारे किस में, डायग्रामेटिकली भी सॉल्व किया। जब हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला तो वो C23 आ गया। फिर C1 और C23 ये पैरेलल में थे, तो इसे सॉल्व किया तो C डैश आ गया। C डैश और C4 ये हमारे किस में, सीरीज में। अब C डैश और C4 हमारे किस में आ गए, सीरीज में। तो उसका जो कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, C इज इक्वल टू 1 अपॉन वही C डैश इंटू C4 अपॉन C डैश प्लस C4। तो 200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन 3 पिकोफैराड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। नाउ चार्ज एंड वोल्टेज जो हमें निकालने हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा, Q4 अपॉन C4। PD अक्रॉस C डैश भी Q4 अपॉन C डैश होगा। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को यदि हम ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल कितना है, 300 वोल्ट है। भाई टोटल पोटेंशियल कितना है, 300 वोल्ट। तो सेम ही चार्ज फ्लो था, उसे हमने Q4 कहा था, इसलिए Q4 अपॉन C4 प्लस Q4 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 300। यहां से Q4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली सॉल्व करके। ये 100 इंटू 10⁻⁻12 है, ये 200 इंटू 10⁻⁻12 है। -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगी, ये भी +12। 100 और 200 का एलसीएम 200 ही आ जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करके लाएंगे 3 अपॉन में आएगा, 10⁻⁻ यहाँ -12 हो जाएगा। आप इसे अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आपका इसके आगे सॉल्व हो सकता है। भाई एलसीएम हमने ले लिया 200, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाके Q4 इंटू 10⁻12 हो गई, और 100 है, 200 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, प्लस Q4 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू 300। अब यहां से Q4 इंटू 10⁻12 कॉमन ले लें, अगर Q4 इंटू 10⁻12 कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन 200 इज इक्वल टू 300। यहां से Q4 की जो वैल्यू होगी दैट इज 300 इंटू 200, 10⁻12 नीचे जाके माइनस में हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁻12। तो ये सॉरी हाँ +12 है, इधर आके अपॉन में तो +12 ही रहेगी। इसे जब सॉल्व करेंगे 3 से 100, और पावर जो आपकी +12 है ऊपर जाके -12 हो जाएगी, और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम।
सॉल्व करके देख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 3 से कट किया हमने 100, तो 1 2 3 4 into 10 raised to power minus 12, and on further solving this comes out to 2 into 10 raised to power minus 8 कूलम। इस तरीके से नाउ पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा अक्रॉस C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V4 होगा, दैट इज इक्वल टू Q बाय C। तो Q हमें पता है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, C4 कितना था 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, सॉल्व किया ये आपका आ जाएगा 200 वोल्ट। तो आपका C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया वो 200 वोल्ट आ गया। नाउ C1 और C2 जो थे आपके वो पैरेलल में थे, C1 एंड C23, ये जो आपका C डैश के अक्रॉस होगा वही C1 के अक्रॉस भी होगा और वही आपका C23 के अक्रॉस भी होगा पोटेंशियल। तो यहाँ जब आपका पोटेंशियल आ गया 200 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल रह गया कॉम्बिनेशन C डैश के अक्रॉस, दैट इज 300 माइनस 200 वोल्ट विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट। भाई हमने सबसे पहले C4 के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लिया, इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन है 300 वोल्ट। अगर C4 के अक्रॉस 200 वोल्ट आ गया तो C डैश के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, वो आएगा 300 माइनस 200 100 वोल्ट। अब ये जो C डैश है इन दो का कॉम्बिनेशन था और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा और C23 के अक्रॉस भी पोटेंशियल जो होगा वो 100 वोल्ट होगा। As C2 and C3 have equal capacitance, अभी जो C2 और C3 हैं ये तो यहाँ सीरीज में है भाई, C23 जो है ये C2 और C3 से मिलके बना है जो कि आपके किस में है सीरीज में है। तो C1 के अक्रॉस तो हमारा कितना आ गया 100 वोल्ट ही आ गया, पोटेंशियल डेवलप आ गया। C1 के अक्रॉस जो V1 आ गया वो तो 100 वोल्ट आ गया, चार्ज होगा C1 V1 के थ्रू हमने निकाल लिया। अब बात कर रहे हैं हम C23, ये C2 और C3 दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था और इन दोनों की वैल्यू सेम थी, तो पोटेंशियल इन पे कितना होगा हाफ हाफ होगा। तो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 100 बाय 2 दैट इज 50 वोल्ट। तो चार्ज जो होगा वो भी Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू CV। C कितना है हमारा 200 पिकोफैराड इंटू V कितना है 50 वोल्ट, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा है कि किस तरीके से पोटेंशियल हमारा डेवलप होता है। पैरेलल में हमेशा सेम पोटेंशियल रहेगा, सीरीज में दोनों के सम के इक्वल होगा, कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 15th, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B in the given figure, take C2 is equal to 10 माइक्रोफराड और बाकी C1, C3, C4, C5 जो हैं वो 4 माइक्रोफराड हैं। तो ऐसे फिगर्स को पहले में रीड्रॉ करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से हमारे पैरेलल हैं और कौन कौन से हमारे सीरीज में हैं। हम यहां से देखें, यहां से C2 और C1, C2 तो बीच में, अगर यहां से A से देखूं तो एक मेरा एक C4 जा रहा है और एक मेरा C1 जा रहा है, तो ये कनेक्ट कहां से हो रहा है फिर B से। तो C1 और C4 ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसको स्ट्रेच कर दिया, नीचे की ओर ले लें। अगर हम इसे स्ट्रेच कर दें तो इस तरीके से थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा और C2 हमारा बीच में आ जाएगा। इसी तरह से B से हमारे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं C3 और C5, तो B से हमने कनेक्ट कर दिए C3 और C5, तो रीड्रॉ कर लिया इस सर्किट को। फिर से देख लें सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे। A के साथ हमारा C4 और C1 दोनों हैं, तो यदि मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच कर लूं
और तो ये बीच में आ जाएगा C2 और इधर C1 और इधर हमारा आ जाएगा C4। तो C1 C4 इसी तरीके से यदि मैं इसे रीड्रॉ करूं तो ये आपका C5 और C3। और ये आपका बीच में C2 है। अब क्योंकि इन कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है तो A और B हमारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। जब A और B सेम पोटेंशियल पे होंगे तो व्हाट डज इट मीन्स कि भाई इसकी तो ये कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा, बीच वाला जो है, तो हम इसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा और फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। Since C1 is equal to C4 is equal to C3 is equal to C5, so points small a and small b, ये जो दो पॉइंट हैं A और B, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। A और B जो होंगे ये हमारे सेम पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स जो हैं इनकी वैल्यू सेम है और यहाँ भी दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे होंगे तो C2 आपका वर्क नहीं करेगा, उससे कोई करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सॉरी। So points A and B are at same potential, it means no charge flows through C2। वैसे इन सर्किट्स को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। आप अगले जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट उसमें ऐसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो जाते हैं। तो एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप की सर्किट है जिसमें आपका C2 फिर आपका वर्क नहीं करता। तो अब इसे अगर मैं रीड्रॉ करूं तो ये दोनों हमारे सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, C4 और C3, और इस तरह से पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। नाउ C1 एंड C5 इन सीरीज, तो देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस C1 और C5, ये सीरीज में इनका इफेक्टिव निकाल लिया C डैश, ये दोनों सीरीज में इनका इफेक्टिव निकाल लिया C डबल डैश। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C5, सॉल्व किया, C डैश आ गया 2 माइक्रोफराड। Similarly, C4 and C3 are in series, तो 1/C double dash, 1/C3 plus 1/C4, 1/4 plus 1/4 that is equal to 2/4। On solving it comes out 1/2, C double dash की वैल्यू 2 माइक्रोफराड आ गई। अब C डैश और C डबल डैश पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आ गया, C डैश प्लस C डबल डैश विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए किस तरीके से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। भाई अगर हमारा C4 ऊपर था ना तो हम यहाँ C1 की जगह C4 ऊपर ले सकते हैं और C1 नीचे ले सकते हैं। ऐसे यहाँ अगर हमारा C3 ऊपर है, C3 यहाँ दिखाई दे रहा है, C5 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम C3 को यहाँ ऊपर भी ले सकते हैं, C5 को यहाँ नीचे ले सकते हैं। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी की जो वैल्यू है वो सेम है। तो ऊपर और नीचे का फर्क है, बाकी सर्किट तो ये ही फॉर्म होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, यदि इनफाइनाइट सीरीज हो कैपेसिटेंस की तो कैसे सवाल करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A and B इन द गिवन फिगर, गिवन C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड। कि C की वैल्यू हमारी 1 माइक्रोफराड गिवन है। हर एक कैपेसिटर ये जो C है इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफराड है। इनफाइनाइट लॉन्ग नेटवर्क है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो X मैंने मान लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो X है। Since the network is infinite, so if we remove or add one set of capacitors from the chain, even then the network will remain infinite. It means the capacitance between D and E can be taken as, हमने सपोज कर लिया कि इस एक ब्रांच को छोड़ दें और बाकी की जो इनफाइनाइट नेटवर्क फॉर्म हो रही है उस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो X है। तो इनफाइनाइट कंप्लीट इनफाइनाइट जो नेटवर्क है उसका भी X है और
यदि उसमें या तो हम ये कह लें कि कंप्लीट इनफाइनाइट नेटवर्क इसका कैपेसिटेंस x था और एक ब्रांच यदि मैं ऐड कर दूं, ये वाली ब्रांच ऐड कर दी, तो हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है भाई कितना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का तो सेम ही रहेगा, एक ब्रांच ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक ट्रिक है, इसी टाइप से इस टाइप के सम्स को सॉल्व किया जाता है। अब हम देख रहे हैं C और ये X दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो रिजल्टेंट आपका कैपेसिटेंस होगा वो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। भाई पैरेलल में C इज इक्वल टू क्या होता था, C1 प्लस C2। तो यदि C डैश effective capacitance between X and Y as shown in figure, C double dash is equal to C plus C dash। इनका यदि इफेक्टिव कैपेसिटेंस में C डबल डैश मान लूं तो वो कितना होगा, C डैश प्लस C होगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस X होगा। तो वही बात हमने कही, C डैश इज इक्वल टू C प्लस C डैश दैट इज इक्वल टू 1 प्लस X। नाउ C एंड C डैश आर इन सीरीज। अब ये जो C और C डैश हैं, दिस C, ये C और इस पूरे की जगह एक आपका कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटर आ गया जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C डैश या 1 प्लस एक्स है। तो ये दोनों कैसे होंगे अब, सीरीज में। तो सीरीज के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का यदि हम फार्मूला लगाएं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था x, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इट मींस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन C दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। C डबल डैश जो था उसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है। अभी फाइंड आउट की ना C डबल डैश की वैल्यू, x प्लस 1 या 1 प्लस x। नाउ सॉल्विंग दिस 1 अपॉन x इज इक्वल टू एलसीएम लिया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ऑन फर्दर सॉल्विंग x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 2। x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और फर्दर सॉल्विंग x को यदि हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स प्लस 1 राइट हैंड साइड जाके माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हेयर x इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 1, कॉफिशिएंट ऑफ x 1 है तो 1। यहाँ पे जो a की वैल्यू है a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to minus 1। तो x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 1 अपॉन 2। a होता है तो a की वैल्यू मैंने इसलिए 2 लिख दिया। माइनस 1 प्लस माइनस ये 1 और ये माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 5, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो कैपेसिटर जो होता है कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236, तो उसको हमने नियरली 2.24 ले लिया। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2.24 अपॉन 2। 2.24 से 1 माइनस किया तो 1.24 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0.62 माइक्रोफराड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन or different question, so please do it carefully, also very important from entrance point of view. Now we do some other important questions. Twenty-sixth. Find the capacitance of capacitor system of three parallel plates, each of area A है, separated by distances d1 and d2 meter
and space between them is filled with dielectrics of relative dielectric constants K1 and K2. The dielectric constant of free space is epsilon naught. तो किस तरीके से आपको एक फिगर दे रखी है, दो प्लेट्स हैं, सब में कह रहा था ना आपसे फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम 3 प्लेट्स. इस तरीके से 1 2 3 प्लेट्स हैं आपकी, पैरेलल प्लेट्स हैं, एरिया हर एक प्लेट का A है और जो डिस्टेंसेस है वो D1 एंड D2. ये डिस्टेंस D1 ये D2, दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है. आपसे कहता है कैपेसिटेंस निकालना है इस पूरे सिस्टम का. तो आप देखें ये पूरे सिस्टम को यदि हम देखें तो ये आपके इक्विवेलेंट टू 2 कैपेसिटर्स हो गया. A system of 3 parallel plates forming 2 capacitors, एक कैपेसिटर ये वाला और एक ये वाला, जिसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 इंसर्टेड है. तो कैपेसिटी जो C1 होगी वो जब हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले में K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है यदि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करें. तो C1 जो होगी इसकी जो कैपेसिटी होगी वो K1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1, जो कि कैपेसिटी फ्री स्पेस में होती है उसका K टाइम्स इंक्रीज होती है. तो इसलिए C1 जो होगी K1 A एप्सिलॉन नॉट D1. सिमिलरली सेकंड के लिए C2 जो K2 A एप्सिलॉन नॉट D2. नाउ C1 एंड C2 ये आपके किस में है, सीरीज में, और सीरीज के क्या होता था 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. तो हमने अप्लाई कर दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2. C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इंटू C2, उल्टा कर दें क्योंकि 1 अपॉन C था तो रिवर्स कर दें तो C इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो वैल्यू इनकी सब्स्टिट्यूट की और ये आपका आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट K1 K2A अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1. आप सॉल्व करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है. यदि हम इसे सॉल्व करते तो कैसे आता भाई, C1 की जो वैल्यू थी हमारे पास C1 दैट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 है ना. C1 की जो C1 इंटू C2 को यदि मैं सॉल्व करूं, C1 की वैल्यू K1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 और C2 की वैल्यू थी K2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट D2. C1 प्लस C2 दोनों में ही A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन था, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन था तो K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2 आ जाएगा. भाई C1 की जो वैल्यू थी A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 थी, C2 की वैल्यू जो थी K2 A एप्सिलॉन नॉट D2. अगर मैं यहाँ प्लस लेके दोनों में से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2. A एप्सिलॉन नॉट से ये वाला A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया. फर्दर सॉल्व करें तो K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट, नीचे सॉल्व करें तो K1 D2 प्लस K2 D1 अपॉन D1 D2 और ये जो D1 D2 था हम इसे अगर नीचे लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D1 इंटू D2. D1 D2 से D1 D2 कैंसिल हो गया तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ गई K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट. तो K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1. तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी वन आल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A capacitor is filled with two dielectrics of the same dimensions but of dielectric constants 2 and 3. कि कैपेसिटर को फील्ड किया गया दो इलेक्ट्रिक से, डायमेंशंस दोनों की सेम है लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है एक का और दूसरे का 3 है. फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन टू अरेंजमेंट शोन इन फिगर.
तो दो अरेंजमेंट शो किए गए, किस तरीके से फील्ड किया गया, एक अरेंजमेंट ये है, दूसरा अरेंजमेंट ये है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। देखिए जब हम इसकी बात करें यहां फर्स्ट में, अगर ये टोटल डिस्टेंस डी थी, ये d/2 है और ये भी d/2 है, तो C1 और C2 की वैल्यू अगर हम देखें, C1 K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, सिमिलरली C2 की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट, C2 की वैल्यू K2 भाई C1 की वैल्यू यदि यहां बात करें हम, तो जो C1 की वैल्यू होगी यहीं से अगर हम देखें, तो जो मेरे C1 की वैल्यू होगी वो K1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 होगी। और यदि C2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो C2 की वैल्यू डायरेक्ट ही K2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट d/2 होगी। अब ये दोनों हमें डिसाइड करना है सीरीज में या पैरेलल में। तो हम देखें ये फर्स्ट प्लेट है इसकी, ये दूसरी इसकी सेकंड प्लेट से इसकी फर्स्ट प्लेट अटैच्ड है और ये सेकंड, तो यानी कि ये दोनों किसमें, ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका फाइंड आउट करते थे, किस तरीके से कैपेसिटेंस निकालते थे, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, इस तरीके से निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने C1 की वैल्यू निकाली 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D, वही 2 ऊपर पहुंच गया। C2 की वैल्यू फाइंड आउट की, फर्स्ट फिगर में C1 और C2 आपके सीरीज में हैं, तो 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 which is equal to D upon 2 एप्सिलॉन नॉट K1A भाई D ऊपर पहुंच गया, 2 एप्सिलॉन नॉट K1A नीचे रहा प्लस D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K2A। इसे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगी। तो इसे फर्दर जो हमने सॉल्व किया, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ना D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यदि D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1/K1 प्लस 1/K2, और इसे सॉल्व करें तो K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, तो इट कम्स आउट दैट इज इक्वल टू D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। सो C इज इक्वल टू, ये 1/C की वैल्यू आई थी, तो C की बात करें अगर हम, तो C इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D इंटू K1 प्लस K2। ये फर्स्ट फिगर। अब बात करें यदि हम सेकंड अरेंजमेंट की, तो बस इसमें मेन काम तो ये कि हमें ये पहचानना आना चाहिए कि भाई कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। यहां मैंने आपसे कहा था फर्स्ट में कि ये हमारा जो है ये सीरीज में है, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्लेट है ये अलग जा रही है, फिर सेकंड, इसकी सेकंड से ही दूसरे की फर्स्ट प्लेट अटैच्ड है, फिर उसकी सेकंड प्लेट अलग है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो अब सेकंड यदि हम डायग्राम को देखें, सेकंड डायग्राम में ये हमारा दो प्लेट्स थी, यहां बीच में से कट हो रही हैं, तो ये एक कैपेसिटर है आपकी, ये दूसरा कैपेसिटर है। दोनों की जो फर्स्ट प्लेट है एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, ऐसे ही इसकी और इसकी जो सेकंड प्लेट है ये इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, कॉमन टर्मिनल से। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में होंगी, यहां पे दोनों कैपेसिटर्स किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। और यहां से भी वही C1 की वैल्यू जो होगी
अब एरिया यहाँ a/2 हो गया ना, तो C1 की जो वैल्यू होगी के, ए की वैल्यू कितनी है, a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और हम कह सकते हैं के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। सिमिलरली C2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ k की जगह k1 लिखेंगे, तो C2 भी डायरेक्ट आ जाएगा k2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। क्योंकि ये पैरेलल में, तो यहाँ डायरेक्ट हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे, ये आपका K1 है, इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो देखें दोनों में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d कॉमन है, तो दोनों को ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d इंटू K1 प्लस K2। तो डायरेक्ट भी आप इन सम्स को कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हो क्या रहा है डायग्राम में, किस तरीके की फिगर है। तो ये सेकंड इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में सॉल्व करके दिखा दिया, कैपेसिटेंस C3 कहा इन्होंने, फिगर में अगर C3 था तो आपको C3 ही लेना है। C3 की बात कही, हमने C1 लिया है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। अगर वो C3 कह रहे हैं तो हमको भी C3 ही लेना होगा। यहाँ पे ये हमारा C3 है इंस्टेड ऑफ C1, दिस इज C3 बिकॉज C3 कहा गया ना कैपेसिटेंस, तो C3, और ये हमारा C4 है, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू C3 प्लस C4 आ जाएगा। बस इतना। तो फिगर समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक ही आपके टर्मिनल से कनेक्ट हैं, और यानी कि एक फर्स्ट प्लेट दोनों कैपेसिटर्स की एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, और सेकंड प्लेट भी एक कॉमन पॉइंट से, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, इस तरीके से अगर आ जाए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया शोन इन द फिगर। तो पहले तो C1 आप हम निकालें, C1 वही आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फाइंड आउट करें अगर, तो C1 की जो वैल्यू होगी दैट इज K1। C1 की अगर वैल्यू हम देखें डायग्राम से डायरेक्ट, तो K1 ए के प्लेस पे कितना है, a/2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस d है, तो आपका आ जाएगा K1 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। C2 की वैल्यू अगर हम निकालें, C2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, K2 a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, K2 a एप्सिलॉन नॉट बाय d आएगी वैल्यू, दिस इज K2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। C3 की वैल्यू सिमिलरली जैसे हमारी C2 की आई है, तो C3 की भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, K3 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब हम बात करें तो C2 और C3 जो हैं ये हमारे किस में, सीरीज में। भाई इसकी, ये अगर मैं इस कैपेसिटर को मानूं फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड, इसकी सेकंड के साथ ही C3 की फर्स्ट प्लेट लगी हुई है, और फिर ये C3 की सेकंड प्लेट है, तो मीन्स C2 और C3 हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। तो C2 और C3 में हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। उसी तरीके से जैसे हमने नीचे निकाला, इन्होंने यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली,
C2 C3 आर इन सीरीज, सो रिजल्टेंट कैपेसिटी जो होगी 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 बाय C2 प्लस 1 अपॉन C3। सॉल्व करेंगे, ये हमारी सी डैश की वैल्यू आ गई। अब जब रिजल्टेंट कैपेसिटी निकाली तो यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर हम इसे मान सकते हैं। अब दो कैपेसिटर हो गए, एक तो ये जिसका C1 है और एक कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस C डैश है। तो C डैश और C1 अब ये किस में आ गए, पैरेलल में, क्योंकि दोनों की एक एक प्लेट एक कॉमन टर्मिनल से है और दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन टर्मिनल से। तो C डैश और C1 आपके पैरेलल में आने पे इनका नेट कैपेसिटेंस C जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू C डैश प्लस C1। C डैश C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 प्लस K1 अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।